राजस्थान में अजमेर पार्ट 2 हुआ है। अब से 35 साल पहले कॉलेज जाने वाली बेटियों के साथ धोखा हुआ था, उनको ब्लैकमेल किया गया था, उनके साथ बलात्कार किया गया था। वो लगभग 1000 से ज़्यादा बेटियों के साथ ये हुआ था। ये 1990, 91, 92 में हुआ था और अब 2025 में फिर से वही हो रहा है। अब की बार कॉलेज नहीं बल्कि स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ हुआ है। एक लब जिहाद का गैंग पकड़ा गया है, उसमें रेहान, सुहेल, लुकमान, अरमान, साहिल ऐसे 15 लब जिहादी पकड़े गए। सवाल यह है कि राजस्थान के अजमेर में ये दोबारा क्यों हुआ? तो अजमेर में ये दोबारा इसलिए हुआ है कि वहाँ हिंदू घटे हैं और लगातार घट रहे हैं। दोबारा इसलिए भी हुआ कि 1990-91 में जिन्होंने धोखा किया था, जिन्होंने बलात्कार किया था, जिन्होंने धर्मांतरण की कोशिश किया था, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया था, उसमें किसी की भी न 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी को फांसी हुई। अगर फांसी हुई होती, नागरिकता खत्म हुई होती, घर की कुर्की हुई होती, घर उनका गिराया गया होता तो शायद खौफ पैदा होता। खौफ पैदा ही नहीं हुआ। सजा हुई अभी पिछले साल ही हुई है और वो भी कैसे हुई है? सिंपल आजीवन कारावास हुआ है और अब ये दोबारा हो रहा है। तो एक बड़ा कारण यह है कि दोबारा क्यों हो रहा है। पहली बार सजा नहीं मिली थी, दूसरी बात फंडिंग बंद नहीं हुई। मैं फिर से कह रहा हूं, सनातन को मिटाने का, हिंदुओं को खत्म करने का, भारत की डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा कारण है विदेशी फंडिंग। फंडिंग कैसे आती है? फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने 2010 में एक कानून बनाया था, FCRA। ये FCRA कानून बनाया गया विदेशी फंडिंग कराने के लिए, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, कट्टरपंथियों को फंडिंग कराने के लिए, घुसपैठियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए। हम कांग्रेस को कोसते हैं लेकिन हमने कांग्रेस का कानून नहीं बदला, कानून हमने नहीं बदला, कानून इसको खत्म नहीं किया तो फंडिंग नहीं रुकी। फंडिंग नहीं रुकी तो स्वाभाविक सी बात है भाई 10-10 लाख रुपए आते हैं लब जिहाद के लिए। एक एक परिवार को कन्वर्ट करने के लिए लाख लाख रुपए आते हैं। एक एक बेटियों को ट्रैप करने के लिए 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख आता है। तो जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक लब जिहाद नहीं रुकेगा। फंडिंग और दूसरा क्या आ रहा है? भारत के अंदर से भी फंडिंग आ रही है। जो वक्फ प्रॉपर्टी है ना, वो जो उसका किराया आता है वो भी जिहाद में काम आ रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज में भारत में 10 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ का कब्जा हो रखा है। उसकी जो कमाई हो रही है उस कमाई से लब जिहाद को भी प्रमोट किया जा रहा है, धर्मांतरण को भी प्रमोट किया जा रहा है, घुसपैठ को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिहाद को भी प्रमोट किया जा रहा है। आज तक हमने इस वक्फ पैट को ख़त्म नहीं किया। हालांकि बदलाव किया जा रहा है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा रहा है। जब ख़त्म नहीं करेंगे तो इनकम नहीं बंद होगी, कमाई नहीं बंद होगी, फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी तो ये चलता रहेगा। एक बहुत बड़ा कारण है फंडिंग का, हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को आज तक बदला नहीं, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, बेनामी जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर रोक नहीं लगाई गई है, फंडिंग इसलिए कंटिन्यू है। ब्लैक मनी एक्ट को हमने बदला नहीं है, ब्लैक मनी एक्ट को हमने कठोर नहीं बनाया, इसलिए भारत के अंदर की जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है उससे भी फंडिंग हो रही है, बाहर की ब्लैक मनी से भी फंडिंग हो रही है। हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भी अभी तक कठोर नहीं बनाया। नतीजा ये है कि खाड़ी देशों से खूब ज़बरदस्त फंडिंग आ रही हवाला के ज़रिए। हवाला के ज़रिए फंडिंग हो रही है लब जिहादियों को भी, धर्मांतरण कराने वालों को भी, घुसपैठियों को भी, देशद्रोहियों को भी, जासूसों को भी। सभी जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं उनको फंडिंग FCRA से भी होती है, हवाला के ज़रिए भी होती है। एक बहुत बड़ा फंडिंग का और कारण है ड्रग जिहाद। जो ड्रग जिहाद की कमाई है इसका बहुत बड़ा हिस्सा लब जिहाद में जा रहा है, धर्मांतरण में जा रहा है, घुसपैठ में जा रहा है। और ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं बंद हो रही है? क्योंकि हमने ये NDPS एक्ट को बदला नहीं। आज तक किसी भी नशा तस्कर और उसके मददगार की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ। इसलिए ड्रग स्मगलिंग नहीं रुक रही है। जब ड्रग स्मगलिंग नहीं रुक रही है तो कमाई नहीं रुक रही है, और कमाई जब चलती रहेगी तो फंडिंग होती रहेगी। तो अगर हमें सबसे पहले इस पर रोक लगाना है, जो 1000 बेटियां हमारी प्रतिदिन लब जिहाद का शिकार हो रही है, देश भर में 1000 बेटियां पर डे कम हो रही हैं और 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसकी फंडिंग मैंने आपको बता दिया, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए, पश्चिम देशों से FCRA के जरिए, ड्रग जिहाद का जो पैसा आ रहा है उससे भी फंडिंग हो रही है, वक्फ प्रॉपर्टीज से जो पैसा आ रहा है उससे भी फंडिंग हो रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक ये जिहाद नहीं रुकेगा। एक बड़ा और कारण है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द लिखा है लेकिन अल्पसंख्यक कौन होगा ये हमने डिफाइन ही नहीं किया। 1992 में हमने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया लेकिन माइनॉरिटी कौन है आज तक हमने डिफाइन नहीं किया।
मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी ग्रुप या कम्युनिटी जो 1% से ज़्यादा है उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दीजिए। वैसे कायदे से तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, ये कानूनी नहीं होना चाहिए। भारत में सब जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया है, सब एक समान है, तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई ज़रूरत नहीं है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी की ज़रूरत है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, क्योंकि वो सेकुलर देश नहीं है, वो शरीयत से चलते हैं, वहाँ सब एक समान नहीं। भारत में जब सब एक समान है फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और मान लीजिए चलाना भी है तो माइनॉरिटी को डिफाइन तो कम से कम करिए। डिफाइन हमने किया नहीं तो लफ्ज़ जिहाद करने वाले माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन ले रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद में इस माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया तो मदरसे माइनॉरिटी के अंतर्गत चल रहे हैं। सबसे बड़ा है जो ट्रेनिंग सेंटर है भारत जिहाद का, वो है मदरसा। वो तभी बंद होगा जब हम माइनॉरिटी को डिफाइन कर दें। जैसे हम कह देंगे 1% से ऊपर वाला कोई माइनॉरिटी नहीं है तो मिशनरी स्कूल अपने आप माइनॉरिटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे, मदरसा अपने आप माइनॉरिटी के दायरे से बाहर हो जाएगा। और फिर क्या करना है, फिर आप आराम से इसमें राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दीजिए, इक्वल, ये हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और 10वीं तक सबके लिए समान शिक्षा लागू कर दीजिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, सिलेबस करिकुलम एक समान होगा। 10वीं के बाद जिसको बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़े, कुरान पढ़ना है कुरान पढ़े, हदीस पढ़ना हदीस पढ़े, जो जिसको जो पढ़ना है पढ़े, लेकिन 10वीं तक समान शिक्षा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये देश विरोधी गतिविधियां कम नहीं होंगी। जब तक हम ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चलता रहेगा 1872 वाला, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चलता रहेगा, 1937 का शरीयत एक्ट चल रहेगा, जब तक मजहब के आधार पर अपने अपने कानून चलते रहेंगे तब तक ये अलगाववादी सोच खत्म नहीं होगी। अलगाववादी सोच खत्म करना है तो समान शिक्षा के साथ साथ समान नागरिक संहिता लागू करना जरूरी है। भारत का संविधान कहता भी यही है। हम संविधान करते हैं, लेकिन संविधान वास्तव में क्या कहता है इस पर गंभीरता के साथ संसद में चर्चा नहीं करते। भारत को लफ्ज़ जिहाद रोकना है, धर्मांतरण रोकना है, घुसपैठ रोकना है, जनसंख्या, ये जो समस्याएं हैं जिसके कारण डेमोग्राफी बदल रही है। अल्टीमेटली अफगानिस्तान में 100% हिंदू थे, पाकिस्तान में 100% हिंदू थे, बांग्लादेश में 100% हिंदू थे, मालदीव में भी 100% हिंदू थे। आज खत्म हो गए। और वहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। मूल कारण लफ्ज़ जिहाद, दूसरा ड्रग जिहाद, तीसरा घुसपैठ जिहाद, चौथा धर्मांतरण जिहाद, पांचवा जनसंख्या जिहाद। 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद के ट्रैप में फंस रही हैं, 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे, अब तो 6 करोड़ हो चुके हैं। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हिंदू मात्र 50% है। तो लगातार घट रहे और घटेंगे तो कटेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव से कटे, कश्मीर में घटे तो वहाँ भी कटे, और अजमेर में देखिए घटे हैं, वहाँ पॉपुलेशन हिंदुओं की कम हो रही है। तो 1990-91 में भी लफ्ज़ जिहाद हुआ, हज़ारों बेटियों का भविष्य बर्बाद किया, हज़ारों बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और अभी फिर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है, और जब तक दवाई नहीं बदलेगी बीमारी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। समाधान क्या है? समाधान यह है कि जो भारतीय न्याय संहिता, सबसे पहले इसमें 5 चैप्टर जोड़ा जाए। एक चैप्टर होना चाहिए, चूंकि लफ्ज़ जिहाद पूरे देश की समस्या है, तो इसमें एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद। घुसपैठ पूरे देश की समस्या है, एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, इसलिए इसमें एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। लैंड जिहाद, लैंड इंक्रोचमेंट पूरे देश की समस्या है, इसलिए इसमें एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इलीगल इंक्रोचमेंट। ड्रग पूरे देश की समस्या है, ड्रग स्मगलिंग पूरे देश में चल रही है, इसलिए अलग से एनडीपीएस एक्ट की जरूरत नहीं है। ऑफेंस, इसी में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। और फिर ये जो पुलिस एक्ट है 1861 वाला, इसको बदल के ख़त्म किया जाए, एक नया पुलिस एक्ट बनाया जाए। लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, और लफ्ज़ जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाया जाए। लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, और लफ्ज़ जिहादियों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाया जाए। लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण ये अपने आप में वेजिंग वॉर है। वेजिंग वॉर का प्रावधान बीएनएस में है, लेकिन लगाया नहीं जा रहा है। तो लफ्ज़ जिहादियों और उनके मददगारों पे वेजिंग वॉर लगाया जाए। लफ्ज़ जिहादियों और उनके मददगारों पे देशद्रोह लगाया जाए। लफ्ज़ जिहादियों और उनके मददगारों पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग मिलकर करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, राजस्थान में गैंगस्टर एक्ट है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है। सबके पास अपना अपना काम, लेकिन लगा नहीं रहे तो खौफ नहीं पैदा हो रहा है।
और सबसे इंपॉर्टेंट, इस 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को बदला जाए, एक नया भारतीय नागरिकता संहिता बनाई जाए, और जो आदमी लफ्ज़-ए-जिहाद करे या उसकी मदद करे, जो आदमी धर्मांतरण कराए या उसकी मदद करे, जो आदमी घुसपैठियों की मदद करे, जो आदमी लैंड जिहादियों की मदद करे, उनकी 100% संपत्ति जब्त करने के साथ साथ नागरिकता खत्म करने का प्रावधान किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। हम राम की पूजा करने से अपराध खत्म नहीं होगा। राम नीति है भय बिन प्रीत, भय बिन होय न प्रीत, उसको लागू करने से अपराध खत्म होगा। कृष्ण की पूजा करने से अपराध खत्म नहीं होगा। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित, उसको लागू करने से अपराध खत्म होगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, तब अपराध खत्म होगा। नहीं तो ऐसे ही हिंदू कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से ख़त्म हो गए, मालदीव से ख़त्म हो गए, कश्मीर से ख़त्म हो गए, एक दिन बचे हुए स्थानों से भी ख़त्म हो जाएंगे। नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी नहीं बचा पाएंगे। सनातन धर्म को बचाएगा तो कठोर कानून बचाएगा।